गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स देखेंगे। कहने का मतलब एक एलिमेंट के एटम के अंदर चारों तरफ किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसके अराउंड जो ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो हमने कहा कि सर ये जो इसके अराउंड जो आपकी सर्कल जो प्रेजेंट हैं उन्हें हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। अगर हम शेल की बात करें तो उसको हम बोलेंगे के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। और अगर हम ऑर्बिट कहते हैं तो हम नंबर कहेंगे, ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से इसके चारों तरफ भी जो फर्स्ट नंबर की शेल है इसे हम बोलेंगे के शेल, ये जो सेकेंड नंबर की शेल है इसे बोलेंगे एल शेल, थर्ड नंबर की शेल को बोलेंगे एम शेल और लास्ट वाली को बोलेंगे हम एन शेल। इस तरह से फर्दर जो है शेल आगे होती हैं। अब बात आती है कि सर एक शेल के अंदर यानी कि के शेल या फिर एल, एम या फिर एन शेल के अंदर हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह सकते हैं। 2n²। ये जो 2n² है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे जो n है, ये जो n है ये होता है n इक्वल्स टू हो जाता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब कौन से नंबर की ऑर्बिट है वो नंबर इसमें होता है। इस फॉर्मूले से हम पता कर पाएंगे कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अगर हम पहली शेल की बात करें तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू एन की जगह नंबर ऑफ ऑर्बिट, और नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 1 हो गया 2। मतलब कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा हम कहेंगे, अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिट की, तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे n की जगह 2 और उसका करेंगे स्क्वायर। तो हम कहेंगे 2 इंटू और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 2 हो गया 8। मतलब कि इसमें सेकेंड शेल में मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं। दूसरा हम बात करें थर्ड शेल की, तो हम कहेंगे 2 इंटू थर्ड शेल है तो 3 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो हम कहेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 2 हो गया 18। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और लास्ट जो है वो है आपकी फोर्थ शेल, तो हम उसके लिए हम कहेंगे 4 का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 2 32। मतलब लास्ट शेल जो है आपकी यानी कि जो एन शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब कार्बन के अंदर प्रोटॉन का नंबर भी होता है 6 और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी जो होता है 6 होता है। कार्बन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो पहली शेल जो है के शेल, एल शेल और थर्ड शेल है एम शेल। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। और सेकेंड शेल की अगर हम बात करें तो टोटल अपने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 तो इसके अंदर फिल हो गए, अब बचे कितने 4। तो हम कहेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो 2,4 मतलब पहली के शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स और हम बात करेंगे एल शेल के अंदर होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल समझ में आया होगा।